नमस्कार दर्शकों, मैं दिया शर्मा। स्वागत है आपका एचपीएन न्यूज में। और आज हमारे साथ मौजूद है मिस्टर वीरेंद्र। सबसे पहले तो सर मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना कीमती समय में दिया। मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं। नमस्कार। थैंक यू आपको भी, आपने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे मौका दिया कि मैं अपनी योग का जो ये ज्ञान है लोगों तक पहुँचा सकूँ। जैसा आपको तो पता ही है, मेरा नाम वीरेंद्र है और हमने वीरेंद्र स्ट्रेंथ योग के नाम से अपना एक इंस्टीट्यूट बनाया हुआ है नोएडा सेक्टर 122 में। और यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक हर जगह हम इसी नाम से हैं और काफ़ी लोग, लाखों की संख्या में लोग हमें फॉलो करते हैं। योग को पिछले लगभग 10 साल से मैं लोगों को सिखा रहा हूँ और लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमने दिए हैं। ऐसी-ऐसी समस्याओं को ठीक किया है, जो समस्याएँ लोग बोलते थे, डॉक्टर ने उनको बोल दिया है कि ये ठीक नहीं हो सकती। उनको हमने योग के द्वारा ठीक किया है। तो सर योग करने क्या है और इसके लाभ क्या-क्या हैं? मैं पहले नॉर्मल स्टार्ट करते हैं हम बेसिक से कि योग है क्या? देखो, योग क्या है? योग तो एक पूरा समंदर है, समझिए, और लोगों को पता है एक छोटी-सी नदी के बारे में। तो योग कई तरह से का होता है। योग जैसे अष्टांग योग हुआ, हठ योग हुआ, भक्ति योग, राजयोग, कर्म योग। इस तरह से योग तो बहुत बड़ी चीज़ है। अब हम बात कर लेते हैं जिस बारे में हम बात कर रहे हैं, है ना? हम बात कर रहे हैं योगासन और प्राणायाम के बारे में। तो योगासन और प्राणायाम के करने से कई प्रकार की समस्याएँ दूर हो जाती हैं। कुछ ऐसी समस्याएँ जिनको डॉक्टर्स बोलते हैं कि ठीक नहीं हो सकती, जैसे डायबिटीज़ हुआ, थायराइड हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ। इन समस्याओं को परमानेंटली ठीक कर सकते हैं आप योग के द्वारा। और मैं सिर्फ ये बोल नहीं रहा हूँ, ये हमने करवाया है, हमारे पास लोगों के रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स हैं। ये ठीक हो सकती है। फिर साइकोसोमैटिक डिजीज जो आज के समय पे बहुत ज्यादा चल रही है। लोग क्या है, कॉर्पोरेट जॉब करते हैं, उनको स्ट्रेस हो जाता है, एंजाइटी हो जाती है, डिप्रेशन हो जाती है, तो इसका एकमात्र इलाज क्या है? योग है ना? दवाइयाँ इसका इलाज नहीं है। दवाइयाँ, जो इनकी दवाइयाँ खाते हैं ना, वो शरीर में तरह-तरह की प्रॉब्लम लेके आती हैं, मोटापा लेके आती हैं और आगे चल के कई तरह की बीपी हो जाता है, हार्ट से रिलेटेड संबंधित समस्याएँ हो जाती हैं। तो योग इन सब का एक निचोड़ है जो इन सभी समस्याओं को दूर करने में, ना केवल समस्याओं को दूर करने में, बल्कि आपको फिट रखने में मदद करता है। तो जी। सर हम जैसे देखते हैं कि आजकल तो मतलब जो अच्छे जो ट्रेडिशनल फैमिलीज हैं, अक्सर वो अपने बच्चों को भी इन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर रही हैं। तो मतलब कोई एज लिमिट होती है या मतलब हर उम्र के लिए अलग-अलग एक्सरसाइज वगैरह होती है या योग होते हैं या योगासन होते हैं? किस तरीके से रहता देखिए, है? 5 साल से ऊपर शुरू कराना चाहिए, क्योंकि 5 साल के बच्चे में जो बोन होती है वो डेवलप हो रही होती है। ठीक है? तो 5 साल से ऊपर के बच्चों को आप योग कराएँ। जब बच्चे को योग कराएँ तो किसी अच्छे शिक्षक की देख-रेख में योग कराएँ। वैसे तो सबको ही अच्छे शिक्षक की देख-रेख में योग करना चाहिए। मैं देखता हूँ कि आजकल बुरा ना माने लोग, पार्क में मैं जाता हूँ तो वहाँ पे लोग योग करा रहे होते हैं और ऐसे में कितने लोगों को जानता हूँ जो योग करा रहे हैं, उनको खुद को बहुत सारी समस्याएँ हैं। बिल्कुल। तो उसे सुन के लगता है कि तो योग पावरफुल नहीं है। योग तो पावरफुल है, पर उनको कराने का तरीका नहीं आता है। प्रॉपर पढ़ाई योग की जो होती है, योग में मास्टर्स होता है, पीएचडी तक होती है। योग का इतना बड़ा कोर्स है। जब आप योग को सही से पढ़ाई करेंगे, आपको अगर ये नहीं पता कि किस आसन को कितनी देर होल्ड करना है, किस आसन के बाद कौन-सा रिवर्स आसन करना है, तो फिर आप कितना भी समय योग में लगा दो, आपको लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है? तो एक तो ऐज आपकी 5 साल से ऊपर एक अच्छे शिक्षक की देख-रेख में करिए और ऊपर तो कोई ऐज लिमिट है ही नहीं। आप जब तक जीवित हैं तब तक योग करिए, स्वस्थ रहेंगे। सर हम देखते हैं कि नॉर्मली जो लोग हैं उन्हें ऐसा लगता है कि योग करने से ना धीरे-धीरे हमारी जो बॉडी है वो डेवलप होती है, ग्रो करती है। तो ये सच में होता है या मतलब ये भी उन्हीं लोगों के द्वारा फैलाया हुआ है जो जिन लोगों के बारे में मैं अभी बात कर रहा था। देखिए, हमने अपने यूट्यूब चैनल पे, आप देखना या आप सभी दर्शक जाके देख सकते हैं, वीरेंद्र स्ट्रेंथ योगा पे हाई ब्लड प्रेशर के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है। इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है योग से। हमने वीडियो बनाई है, हमने सीधे बोला है कि आप एक ब्लड प्रेशर की मशीन लीजिए, ब्लड प्रेशर के लिए ब्लड प्रेशर चेक करिए, फिर उसके बाद वो प्राणायाम करिए। मैं आप बता भी देता हूँ क्या है। चंद्रभेदी प्राणायाम। लेफ्ट से सांस लेना है धीरे-धीरे, 1-2 सेकंड रोकना है, राइट से निकालना है। लेफ्ट से लेना है धीरे-धीरे, 1-2 सेकंड रोकना है, राइट से। मतलब लेफ्ट से लेते रहेंगे, राइट से निकालते रहेंगे। 10 से 15 मिनट करिए, फिर बस बीपी की मशीन उठाइए, बीपी चेक कर लीजिए। 3000 से ज्यादा पॉजिटिव कमेंट्स हैं। लोगों ने चेक करके कमेंट किया है कि तुरंत रिजल्ट मिला है। माइग्रेन का दर्द होता है, तुरंत ठीक करवा देते हैं हम योग से। अच्छा, मतलब इंस्टेंट है। इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है। और वजन कम करने की बात करते हो तो हमने 6 दिन में 5.5 किलो तक वजन कम करवाया है योग से। तो योग से ऐसा नहीं है स्लो प्रोसेस है। योग जो स्लो प्रोसेस है वो एक, अब आप सागर की तरफ चले गए।
आध्यात्म मार्ग में जितना ऊपर आप जाना चाहते हैं, तो वो स्लोली आध्यात्म मार्ग में आप ऊपर जाते हैं, बल्कि ये छोटी छोटी समस्याएं तो इंस्टेंट ठीक हो जाती है। अच्छा। जी। सर जैसे हम देखते हैं कि आजकल अक्सर लोग जो है योग छोड़ के जिम की तरफ ज्यादा मूव हो जाते हैं, मतलब ज्यादा फॉरवर्ड होते जा रहे हैं, जो हमारी आज की मॉडर्न जनरेशन स्पेशली वो, कि उन्हें ऐसा लगता है कि ठीक है अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो जिम जाएंगे वो ठीक हो जाएगी। अक्सर लोग हम देखते हैं कि स्ट्रेस डिप्रेशन वगैरह की वजह से भी जिम वगैरह जाते हैं, या भी जैसे आपने बताया कि मोटापा, तो लोग वेट लूज करने के लिए भी जिम जाते हैं और एक एक 1.5 महीना जिम कर रहे हैं, बट उन्हें रिजल्ट नहीं मिल रहे, या अगर रिजल्ट मिल भी रहे तो 1-2 किलो 3 किलो, तो मतलब देखिए, जिम के बारे में मैं गलत नहीं बता रहा हूँ। जिम कहीं पे भी अगर आप जा रहे हैं, योग से बेहतर आपको दुनिया में कुछ नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? मैं सीधा सीधा आपको बताता हूँ। योग में कुछ योगासन ऐसे होते हैं जिसमें ब्लड का सर्कुलेशन ब्रेन की साइड, सर की साइड जाता है, कुछ में पैरों की साइड जाता है, कुछ में आप इंटरनल ऑर्गन्स पे मसाज करते हैं, कुछ में दबाव लाते हैं, कुछ पे खिंचाव लाते हैं। दुनिया की कोई भी ऐसी एक्सरसाइज या अभ्यास नहीं है जिसमें आप इंटरनल ऑर्गन्स के सिस्टम के खिंचाव या दबाव लेके आए, योग के अलावा। आप कभी देखते हैं, कभी आप उल्टे हो जाते हैं, आप पर्वत आसन करते हैं तो ब्लड का फ्लो आपके सिर की साइड जाता है, आप सीधे खड़े हो जाते हैं, आप ताड़ासन करते हैं तो ब्लड का फ्लो नीचे पैरों की तरफ चला जाता है। तो इस तरह से योग, देखिए, जिम जाना चाहते हैं जाइए, कोई कोई मना नहीं कर रहा है। अगर आप बॉडी बिल्डर बनना चाहते हैं बाहर से, इनफैक्ट मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं जो बाहर से एकदम मस्कुलर दिखते हैं, अंदर से परेशान रहते हैं, उनको कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है, उनको और बहुत सारी समस्याएं रहती है। तो योग का कोई मुकाबला है ही नहीं। योग बचपन से इनबिल्ड करके भेजा है भगवान ने। आपने बच्चे को देखा होगा, लेटे लेटे भुजंगासन करता है, बच्चे को इनबिल्ड करके भेजा है। लेटे लेटे बच्चा क्या करता है, आनंद बालासन, पैर उठा के अपने सर पे लगाता है, आपने देखा होगा। तो भगवान ने चीजें हमारे अंदर इनबिल्ड करके भेजी हैं, पर हम उनको धीरे धीरे बड़े होके दूसरे लोगों को देख के उनके प्रभाव में आके हम अपनी जो इनबिल्ड चीजें उनको छोड़ के बाहर जाते हैं, इसीलिए ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं आज के टाइम पे। सर इसके अलावा जैसे काफी सारे लोग होते हैं जो ओल्ड एज पीपल हैं अक्सर वो, जिन्हें कमर दर्द जैसी प्रॉब्लम्स रहती है, या गठिया जैसी, या मोटापा जैसी समस्या रहती है, अक्सर थायराइड वगैरह, अभी आपने थायराइड की बात की, तो योग करने से क्या वो भी ठीक हो सकती है? बिल्कुल ठीक हो सकती है। सही तरीके से करने वाला होना चाहिए। देखिए, बैक पेन के लिए तो मैं आप लोगों को बता दूं, जितने भी दर्शक देख रहे हैं ना, वीरेंद्र बैक पेन करके यूट्यूब पे सर्च करिए, 30 मिनट की स्टेप बाय स्टेप वीडियो है, उसको करिए। 90% लोगों का मैं शर्त लगा सकता हूं इसी समय ठीक हो जाता है तुरंत, एक ही क्लास में बैक पेन। अब किसी को जैसे स्लिप डिस्क हो गया है, अब ये समझ जाइए जितना पुरानी आपकी प्रॉब्लम है उतने महीने। तो जैसे आपकी प्रॉब्लम 1 साल पुरानी है तो 1 महीने योग अभ्यास करोगे ठीक हो जाएगा, 2 साल पुरानी है तो 2 महीने योग अभ्यास करोगे तो ठीक हो जाएगा। रिजल्ट्स आपको पहली क्लास से दिखने लगता है। इस तरह से अब थायराइड की बात हम करते हैं, थायराइड को एलोपैथ में बोलते हैं कि आपको दवाई खाते रहना पड़ेगा। थायराइड में देखिए, किसी भी समस्या का यदि आप इलाज कर रहे हैं योग के द्वारा, सिंपल सा इलाज है, आप उस हिस्से पर दबाव लाएं, उस हिस्से पर खिंचाव लाएं, उस हिस्से में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाएं। अब थायराइड जब होता है, थायराइड क्या है, यहाँ पे हमारा थायराइड ग्लैंड होता है, तो इस हिस्से पर दबाव लाना है, इस हिस्से पर खिंचाव लाना है। और एक होता है ब्रेन के थ्रू, ब्रेन से पिट्यूटरी ग्लैंड TSH, जो हमारा थायराइड को बैलेंस करने का काम करता है ना। थायरो हार्मोन्स, इस तरह से कुछ वो है, TSH, थायराइड हार्मोन्स, वो मैं अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, बट वो TSH रिलीज करता है, जब ब्रेन TSH रिलीज करता है, जिससे हमारी बॉडी में जो T3 T4 उसको बैलेंस करने का काम करता है। तो हम ब्लड का सर्कुलेशन अपने ब्रेन में लेके जाते हैं और थायराइड ग्लैंड पे लेके जाते हैं। सिंपल सी बात है, जितना ब्लड का सर्कुलेशन लेके जाओगे उतना आपको लाभ मिलेगा। तो मतलब इंस्टेंट रिजल्ट हम देख सकते हैं बिल्कुल, 1 वीक में। आप डायबिटीज की समस्या है, 1 वीक आपको लगेगा, 1 वीक में आप इतना अच्छा रिजल्ट देख सकते हैं। थायराइड की समस्या है, BP की समस्या है, या आपको अर्थराइटिस की समस्या है, 1 वीक में ऐसे रिजल्ट्स मिलेंगे जो आपने कभी दवाई खा के भी देखे नहीं होंगे। सर इसके अलावा जैसे आजकल तो मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत ज्यादा वो प्रमोट किया जा रहा है, कि जैसे आजकल हम देखते हैं कि नॉर्मली लोगों को स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम्स है, तो क्या योग के द्वारा उन्हें भी ठीक किया जा सकता है? बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। योग ही उनका एक पक्का इलाज है। एलोपैथ में तो उनकी कोई दवाई नहीं है, नब्ज शांत करने की दवाई दे देते हैं। ठीक है, नब्ज शांत करने की दवाई दे देते हैं, उससे मोटापा बढ़ता है। हाँ, अभी मैं बता रहा था TSH, थायराइड स्टिमुलेटरी हार्मोन्स, ठीक है, वो अभी ध्यान से उतर गया था। हाँ, अभी हम ब्रेन के बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसे साइकोसोमेटिक डिजीज आज के समय की इतनी बड़ी समस्या है, आप देख नहीं सकते। 90% लोग
जो कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं उन पे मेंटली स्ट्रेस रहता है, तनाव, डिप्रेशन, एंजाइटी रहती है। उनके लिए कुछ ऐसे योग में प्राणायाम है और कुछ ऐसे आसन है जिनको यदि आप नियमित रूप से करेंगे तो ना तो आपके अंदर स्ट्रेस रहेगा ना एंजाइटी रहेगी। करते क्या है, जैसे भ्रामरी प्राणायाम हुआ, तो इससे क्या होता है, हमारे ब्रेन सेल्स एक्टिवेट होते हैं, ब्रेन में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है। उद्गीत प्राणायाम हुआ, उद्गीत में जैसे ओम चैंटिंग करते हैं, तो माँ बोलना है, माँ को बड़ा करना है। ये देखिए, ये छोटी छोटी टेक्निक होती है ब्रेन के लिए। अगर हम योग अभ्यास कर रहे हैं तो ओम का जब उच्चारण करें, ए उ माँ, तीन शब्दों से, ये अक्षरों से मिलकर ओम बना है, तो माँ को बड़ा करना है। अगर आप की नीचे से रिलेटेड, मतलब डाइजेस्टिव से नीचे रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित समस्याएं, तो ए को बड़ा करना है। कैसे? अगर आपके हार्ट से रिलेटेड समस्याएं, थायराइड से रिलेटेड समस्याएं, ऊ को बड़ा करें। और यदि ब्रेन से रिलेटेड कोई भी समस्याएं जैसे स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन हुआ, तो माँ को बड़ा करिए। जब माँ को बड़ा करेंगे, आप बोल के देखिए, अभी माँ बोल के देखिए, इस ब्रेन में पूरे वाइब्रेशन होती है। एक बार बोलिए, माँ बोलेंगे तो मुंह बंद हो जाता है, सारी जो वाइब्रेशन होती है वो ब्रेन में होती है। ठीक है? और रिवर्स योगा पोजेस करिए। ठीक है? योग तो करते हैं लोग, आज के समय में मैंने देखा है अवेयरनेस तो बढ़ी है लोगों में, और उनको सही जगह नहीं जाए जा रहे हैं, वो सही जगह नहीं जा रहे हैं योग करने के लिए। अब अगर आप गलत तरीके से योग करेंगे, आप 20 साल करते रहिए, आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात है। जैसे आजकल हम देखते हैं कि नॉर्मली लोग योग के बाद अक्सर लोग डाइट फॉलो नहीं कर पाते, कि लोगों को लगता है ठीक है हम योग जा रहे हैं, सुबह शाम योगा कर रहे हैं, कुछ भी खा पी रहे हैं, ठीक है, उन्हें पता है योगा तो कर ही रहे हैं, तो मतलब डाइट भी तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है। योग का एक हिस्सा है डाइट। योग में पूरा बताया, हठयोग प्रदीपिका एक हमारी पुस्तक है, उसमें सीधे सीधे बताया कि पथ्य आहार क्या है। पथ्य आहार क्या है? गेहूं, चावल, जौ, दूध, घी, खांड, मक्खन, मिश्री, परवल, मधु, जीवंती, बथुआ, ये सारी चीजें बोला है खाइए। ठीक है? बहुत ज्यादा जो ऑयल है उसको ना खाइए, घर की बनी हुई सारी चीजें खाइए। एक बार से ज्यादा ऑयल को यूज करके अगर आप खाते हो तो वो आपके लिए जहर बन जाता है, वही कोलेस्ट्रॉल बनता है। हार्ट से रिलेटेड समस्याएं क्यों बढ़ रही हैं? बाहर के जो भी जितनी भी टेस्टी चीजें उतनी खतरनाक है। बाहर देखोगे आप, समोसे कभी खाते हो ना, उसका तेल देख लेना, काले कलर का तेल होता है, काले रंग का। प्योर कोलेस्ट्रॉल आप अपनी हाथों में लेके जा रहे हो। ठीक है? जाके छोले भटूरे खा लेते हैं, हमारे पास में ही एक है छोले भटूरे वाला, तो लोगों की मैं देखता हूँ भीड़, लाइन लगी रहती है। घर पे बना के खाओ ना, बाहर पता नहीं किस तरह का वो यूज कर रहे हैं। आपको डाइट का विशेष ध्यान रखना है, शुद्ध सात्विक खाना हमेशा खाना चाहिए। इंद्रियों को खुश करने के लिए वीक में एक दिन आप रख सकते हो, या फिर अगर आपका पराठे खाने का मन कर रहा है तो घर पे बनाइए, बढ़िया होते हैं, घी के, गाय का देसी घी कहीं मिल जाए, पराठा खाइए, आपको बहुत लाभ। और रोजाना योग अभ्यास करिए। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप बहुत उल्टा सीधा खाते जा रहे हैं और फिर कह रहे हो मैं तो योग भी कर रहा हूँ, मुझे लाभ नहीं हो रहा है ना? लेकिन आजकल तो हर चीज इंस्टेंट हो गई है, खाना भी इंस्टेंट हो गया है। हम देखते हैं अक्सर लोग 10 मिनट्स डिलीवरी हो गई है, या अक्सर क्या कहते हैं रेडी टू ईट आ गया है मार्केट में। अक्सर लोग उसकी तरफ ज्यादा मूव करते जा रहे हैं, लोग घर पे नहीं बनाना चाहते कुछ भी, क्योंकि मेहनत लगेगी। और जो आजकल वर्किंग है, स्पेशली वो, चाहे वो वर्किंग बॉय है या गर्ल है, कोई भी है, तो अक्सर लोग पीजी में रहते हैं, तो रेडी टू ईट मंगा लिया, अवन में डाला, रेडी है। तो मतलब इसलिए तो छोटी छोटी उम्र में उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, इतने हार्ट अटैक आ रहे हैं, डायबिटीज की समस्या इतनी जल्दी बढ़ती जा रही है। लोगों में डायबिटीज क्यों हो रहा है? कभी सोचने की कोशिश की है लोगों ने कि ये क्यों इतनी चीजें बढ़ रही हैं? इसीलिए बढ़ रही हैं, 10 मिनट में बीमारियां घर मंगा रहे हैं, खाना नहीं मंगाते वो लोग। ठीक है? खाना नहीं मंगाते हैं। मैं हमेशा से बोलता हूँ, घर पे आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे, आप कुछ भी अच्छा बना के खा सकते हैं। बस शरीर को कष्ट देना नहीं चाहते, शरीर को कष्ट नहीं दोगे तो शरीर में अंदर से बीमारियां आएंगी, फिर आपको बिस्तर पे लेटना पड़ जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक हमें इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और हमारे जो दर्शक हैं जो आज ये वीडियो देखेंगे, उनको आप एक लास्ट क्या मैसेज देना चाहोगे योग के बारे में? देखिए, लास्ट में यही मैसेज देना चाहूंगा कि सभी लोग योग करें। पूरे विश्व में लोग योग कर रहे हैं। पश्चिम के देश योग कर रहे हैं। पश्चिम के देश चीजों को ऐसे नहीं मानते, वो 1000 तरह की रिसर्च करते हैं। पश्चिम के भी लोग जो हैं वो योग को फॉलो कर रहे हैं। आप लोग भी रोजाना नियमित रूप से योग अभ्यास करिए और एक बार सही तरीके से योग को सीख लीजिए, क्योंकि जो योगासन आपको बैक पेन में लाभ देता है, हो सकता है दूसरे आदमी को बैक पेन में वही योगासन नुकसान भी करे।
वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन किस तरह से योगासन करना चाहिए, किस बीमारी में कौन सा योगासन करना चाहिए, कौन सा प्राणायाम करना चाहिए, आसन को कितनी देर होल्ड करना चाहिए, आसन को किस आसन के बाद कौन सा योगासन करना चाहिए। एक बार प्रॉपर योगासन करिए। आप कहीं पे भी आपके आसपास योग टीचर होंगे, मैं ये नहीं कहता मेरे पास ही आइए, अगर हमारे पास आ सकते हो तो और भी अच्छी बात है। हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं आप सब लोगों को सही तरह से रिजल्ट्स दें, ठीक है। तो यही है, और अच्छा खाना खाइए, घर का खाना खाइए, अपने लाइफ जो डेली रूटीन है, लाइफस्टाइल है, सही समय पर सोने जाइए और सही समय पर सो के उठिए, शरीर स्वस्थ रहेगा। इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू।